ग्रास रूट की रिपोर्टिंग नहीं करती। हमारी जो बातें हैं वो हक अधिकार की जो बातें हैं, झारखंडी अस्मिता की जो बातें हैं और हमारी जो पहचान की बातें हैं वो दिखावे। 2016 में स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा, माननीय न्यायालय ने, कि झारखंड का मूल निवासी कौन। झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना है, लोग वहाँ अपने हक अधिकार के लिए रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर डिबेट होनी चाहिए कि नहीं? पूछा जाएगा आपको कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिए पहला मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। और जूता कहाँ मिला था? आप बोलिए, बोलिए ना। गर्वी और ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो मंडली आप देख रहे हैं, इसमें झारखंड के जो महानुभाव व्यक्ति हैं, विचारक हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये लोग एक लड़ाई नहीं, कई लड़ाई, कई आंदोलन किए हैं। ये लोग अलग झारखंड आंदोलन को भी बड़ी बारीकी से देखे हैं। ये लोग बहुत तरह के विचार जो हैं कि अपने दिमाग में रखते हैं। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिवेश है, यहाँ जो लोगों का ब्रेन को वाश किया जाता है, खास करके बाहरी मीडिया के द्वारा, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, और कोई भी आंदोलन को सफल असफल होने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मीडिया के हाथ में चली जाती है। आज अगर झारखंड की, हर एक झारखंड की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है तो उसमें मीडिया की एक अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन झारखंड के जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इन लोगों के पास अपना मीडिया नहीं होने के कारण इन लोगों के हक अधिकार की बात को अनदेखा किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोपगेंडा उन्हें परोसा जाता है जो यहाँ के लोगों के लिए घातक है, यहाँ के आंदोलन के लिए घातक है। एक हमारे साथ में है मनोज जी, जो पेशे से पत्रकार रहे हैं। 2002 से इन्होंने पत्रकारिता की है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी आंदोलन को जो है कि सफल बनाने के लिए एक पत्रकार का क्या योगदान रहता है। इनको अच्छी तरह पता है कि झारखंड में लोगों को शहीद होने भी आता है, आंदोलन करने भी आता है, लेकिन इस सब को भी यहाँ जो बाहरी पत्रकार हैं उनको मोटिवेट करके इनके विचार को चेंज करने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी, आज जो झारखंड में आंदोलन हो रहा है, खास करके 1932 खतियान को लेकर और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर, लेकिन आज जो भी मीडिया हम देखते हैं, जो भी समाचार बनाती है, उसमें और ये मतलब क्या फ़र्क आपको दिखाई पड़ रहा है? फ़र्क इसमें यही है कि आज के डेट में जितने भी आप बड़े बड़े मीडिया घराना देखते हैं, जो भी आज के डेट में हमारे बाकी वो भी जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग ग्रास रूट की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। उन्हें माने एक तरह से प्रोफेशनली उन लोग जो भी देखते हैं, माने कि क्या बोलेंगे उसको, कि ज़्यादा हमको जो किससे पब्लिसिटी मिलेगा वो चीज़ को करते हैं। ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता में यदि बात हम करेंगे तो कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। आज हमारे झारखंड में यदि कहा जाए तो जल जंगल ज़मीन और माटी की लड़ाई ही नहीं, बल्कि अस्मिता की लड़ाई को लेकर जो है यहाँ बहुत आंदोलन चल रहा है। इसको बहुत कम, हम तो बहुत अपेक्षा रखते हैं मीडिया लोग से और अपने मीडिया बंधुओं से, और बहुत अपेक्षा लोगों को भी है कि हमारी जो बातें हैं वो हक अधिकार की जो बातें हैं, झारखंडी अस्मिता की जो बातें हैं और हमारी जो पहचान की बातें हैं वो दिखावे। चलिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अगर ये मीडिया घराने कितना गिरकर काम करते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो, कहीं पत्थरबाजी की बात हो, कहीं किसी की मर्डर की बात हो, तो उसको डिबेट करते हैं, दिन भर चलाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं। लेकिन आज जहां करीबन ये 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास में झारखंड की आबादी है, इसमें यहाँ कहा जाता है कि 20 लाख की आबादी जो है कि बाहरी लोगों की है। लेकिन इन लोगों का वर्चस्व देखिए, 4 लाख 5 लाख लोग रोड पर आते हैं, लेकिन उसकी खबर को प्राथमिकता ये लोग नहीं देते हैं। कई लोग, एक बूढ़ी, एक नौजवान, जो चलने वाला लंगड़ा, हर कोई रोड पे उतर जाता है, लेकिन ये लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज़ को नहीं दिखाया जाता। ये बड़ी दुख की बात है। दिलीप जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं। दिलीप जी, आप बताइए कि इन मीडियाओं की भूमिका आप देख रहे हैं ना, देश में किस तरह की रणनीति चल रही है, देश में किस तरह की बातों को दिखाया जा रहा है, किस तरह की खबरें बनाई जा रही है, किस तरह की खबरों को डिबेट किया जा रहा है,
ये देश एक भयंकर परिणाम भोगेगा नहीं इसका? देखिए, ये झारखंड प्रांत जो हमारा है, ये हमेशा उपनिवेशवाद का शिकार होते आया है। आप ब्रिटिश ज़माने में भी अगर देखेंगे, उस समय भी यहाँ के लोगों को आंदोलन करना पड़ा न्याय के लिए, चाहे चांद भैरव के आंदोलन हो, चाहे बिरसा मुंडा के आंदोलन हो, चाहे किराए का आंदोलन हो। आज भी जो देख रहे हैं, आज उपनिवेशिक भी लोग आज झारखंड का मूल अधिकार को छीन रहा है। हम हमेशा जो हम मूल निवासी हैं, हम खतियानी हैं, अलग प्रांत होने के बाद जो हमको हक मिलना चाहिए, उस हक से हमको वंचित किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था 2016 में, स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा, माननीय न्यायालय ने, कि झारखंड का मूल निवासी कौन। लेकिन तत्काल सरकार, उस समय का जो सरकार था, बीजेपी की सरकार, उन्होंने क्या किया, सबको निवासी बना दिया। निवासी का अर्थ क्या होता है? निवास करने वाला। पंछी भी पेड़ पर निवास करता है, पंछी भी घोंसला बनाती है, वो भी एक निवास होता है। और कोई भाड़े पर रहता है किसी के घर में, वो भी निवास कर रहा है वहाँ, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से। मेरा सवाल दिलीप जी वही ये पूछ रहे है, हैं, वही पूछ रहे हैं जी। आपके पास ही पूछ रहे हैं। निवासी और मूल निवासी का जो फर्क है, उसको दरकिनार करके सरकार ने सबको निवासी घोषित कर दिया, क्योंकि उपनिवासी जो लोग हैं या जो लोग निवास करके, उसको भी झारखंडी मान लिया, जिसका हम विरोध करते हैं। आज खतियानी आंदोलन हो रहा है, आज पहचान की, झारखंडी पहचान की आंदोलन हो रहा है। हमारा पूर्वज तो लड़ते आया है, झारखंड प्रांत में कई ऐतिहासिक लड़ाई हुआ है और हम लड़ते आ रहे हैं, और हम भी वही लड़ाई को लड़ रहे हैं न्याय के लिए। लेकिन उपनिवेशवाद आज भी जिंदा है इस क्षेत्र में। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के घराने के लोग कितना % हमारे झारखंडी भावना के साथ जुड़े हुए हैं। झारखंडी का जो भावना है, झारखंडी का जो हितैषी है, उस हितैषी में वो नहीं है, बाहरी मीडिया है। बाहरी मीडिया का भय है कि लोग क्रांतिकारी है, इनकी भाषा, इनकी भावना को हम दिल्ली तक नहीं पहुंचाएंगे, उसको दफना दिया जाता है। हम जब बोलते हैं, देखिए, कोर्ट को भी वो लोग नहीं माना, तोड़ मोड़ के लिख दिया। तो झारखंड जातिवाद का शिकार होते जा रहा है, बार बार जातिवाद हावी है झारखंड में। आपने देखो भाई, अभी कोई भी मंत्री हो जाए कोई जात का, वो आपको दबा देगा के उस सच्चाई को। आपने देखो भाई, चंदन क्यारी एक पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के हरिजन विधायक हुआ करता है। वो ऐसा किया कि यहाँ का जो सर्वे सेटलमेंट हुआ, सर्वे सेटलमेंट में सारे लोगों को लड़ा दिया गया, इसका खतियान उसका पर, उसका खतियान उस पर। जब लोग न्यायालय गया सतासी करने, वहाँ क्या बोला कि सतासी फतासी मत करो, रीसेटलमेंट होगा, रीसेटलमेंट होगा। ये हुड़कों को दे दिया, रांची में हो रहा है, फिर चंदन क्या, चास चंदन क्या में होगा, ऐसा बोल के लोगों को माइंड को कन्वर्ट किया, और क्या किया, पीछे दरवाजे से नोटिफिकेशन कर दिया, उसी को मान लिया सरकार ने। इस राष्ट्रीय पटल उसी तरह राष्ट्रीय पटल की बात करते हैं, हमने राष्ट्रीय पटल पे ये चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना है, लोग वहाँ अपने हक अधिकार के लिए रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर डिबेट होनी चाहिए कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? फिर ये मीडिया क्या कर रही है? नहीं करेगा वो तो पहले हम बता दें कि वो पूंजीपति घराना का है। आप लोग समझ सकते हैं, हमारे दिलीप जी मासस से संबंधित रखते हैं, इनका विचारधारा मासस से है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मासस क्या चाहता है। मासस जो है कि सभी लोगों को साथ में लेकर जो मतलब कोई भी काम करना चाहता है, और इनका साफ कहना है कि वैसे मीडिया यहाँ की समस्याओं को पर डिबेट नहीं करेगी। 3.5 करोड़ लोगों की स्थानीय नीति क्लियर नहीं है, इसको लेकर वो लोग डिबेट नहीं करेंगे, इसको लेकर समाचार नहीं चलाएंगे। भैया ये कब तक होगा? झारखंड के हर एक बेटा बेटी को अब समझ में आ रही है, हर लोग पढ़े लिखे हो गए हैं जी। डिबेट करेगा, हाँ। वो लोग लिखेगा। जिस तरह से 2003 में हम लोग बाबूलाल को पिटाई किया था, तो वो बीबीसी लंदन दिया था, और बीबीसी लंदन क्या बोला था जानते हैं? कि एक नतून राज्य, बांग्ला बोल एक नतून राज्य झारखंड प्रांत गठन হয়েছে, সেখানে জনকল্যাণ কাজ করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি ওখানে গিয়ে অপদস্থ হয়েছিলেন। যেখানে ফুলের মালা দেওয়া দরকার, সেখানে জুতের মালা এবং পাথর বর্ষণ করে ওনাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। बीबीसी लंदन बोला था। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री को दौड़ा दौड़ा पीटना पड़ेगा, तब आपको डिबेट राष्ट्रीय चैनल चलाएगा? हम लोग उसका एक वजह है
उस समय हम लोग को राष्ट्रीय चैनल की ये राष्ट्रीय जिम्मेवारी चैनल नहीं है, मानेगा। राष्ट्रीय चैनल की ये राष्ट्रीय जिम्मेवारी चैनल नहीं मानना है पड़ेगा, कि राष्ट्रीय 3.5 करोड़ लोग स्थानीय नीति को लेकर लड़ रहे हैं रात दिन, नहीं नहीं वो देख रहा धरना कर रहे हैं, देख प्रदर्शन कर रहे नहीं नहीं खिदड़ना होगा, पीटना होगा तब देगा, ऐसा नहीं देगा। जैसे मुख्यमंत्री अभी भी बोल रहे हैं ना, बीबीसी लंदन बोलता है ना कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइए, अगर पूछा जाएगा आपको कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए पहला मुख्यमंत्री कौन है, बाबूलाल मरांडी। और जूता कहाँ मिला था, आप बोलिए, बोलिए ना, मिला था ना, आप बोलिए। हम आपको डिबेट पूछ रहे हैं कि पहला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन, बोलिए, बाबूलाल आप मरांडी, बोलिए। बाबूलाल मरांडी। और जहाँ उनको फूल माला देना था वहाँ पत्थर का माला और जूता का माला कहाँ मिला था, चंदन क्यारी में। तो चंदन क्यारी के वीर माटी है, और चंदन क्यारी में जिस दिन वहाँ गर्म होगा आदमी तो अब उस राष्ट्रीय चैनल लिखेगा। यानी बड़ी दुखद बात है रियली में। मैं ग्रामीण टीवी से यार बुकारवी में बार बार कह रहा हूँ कि देखिए आज हमारे झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी और 3.5 करोड़ लोगों की ये मांग है कि हमारी स्थानीय नीति क्लियर किया जाए, हमें पहचाना जाए कि हम झारखंडी हैं। लेकिन इस झारखंड की दुविधा ये है कि 10 साल जो आदमी बाहरी आते हैं, भाड़ा घर में रहते हैं, उनका राशन कार्ड, उनका वोटर कार्ड बनता है और उनको माने पेंशन से जोड़ा जाता है। लेकिन इसी माटी के लोग जो वर्षों से रह रहे हैं उसका राशन कार्ड नहीं बनता है, उनको वोटर कार्ड नहीं बनता है, उनको जो है कि पेंशन से जोड़ा नहीं जाता है। मास्टर जी बड़ी शानदार डिबेट चल रही है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की बातें बाहरी मीडिया नहीं कर सकती है। तो क्या कहिएगा मीडिया की जो भूमिका है, खास करके हम लोग झारखंड की लोगों की जो हक अधिकार की आवाज़ है, जो हम लोग आंदोलन करते हैं, ये सब आंदोलन की आवाज़ या आंदोलन को उस तरीक़ा से नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ 3.5 करोड़ लोगों की हक अधिकार की बात है। देखिए हम लोग झारखंड में अभी तक 2000 में तो मान लीजिए कि हम लोग का राज्य अलग हो गया, लेकिन झारखंड का यहाँ का आदमी का पहचान नहीं हो पाया जी झारखंडी कौन है। तो इसको डिबेट करेगा कि नहीं नेशनल टीवी? करना चाहिए था, लेकिन 1-2 हज़ार लोगों की मांग है, 3.5 करोड़ लोगों की मांग है। इसलिए नहीं कर रहा है कि उन लोग को जो फायदा लूट रहा है, उन लोग जो मैंने ये कर रहे हैं, ये उन लोग का फिर सब बंद हो जाएगा और यहाँ से उन लोग को भागना पड़ेगा। इसी डर से नहीं कर रहा है। इसी डर से नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ऊपर से जो भी हम लोग का माने राजनेता लोग हैं और मंत्री लोग हैं, उन लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन लोग के पीछे